Hello students, welcome to the lecture. Okay, so our next question number 6. इसमें क्या बोला है कि if there is a matrix A, then for all theta belongs to 3 pi by 4 to 5 pi by 4, determinant A lies in which of the following interval. Okay, so इस matrix का determinant इसमें से कौन से interval में lie करता है, that we have to find. Okay, and theta compulsory कौन से quadrant में होना चाहिए, कौन से interval में होना चाहिए, 3 pi by 4 to 5 pi by 4. राइट. ओके, सो सम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करने से. राइट. सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आप इसके एलिमेंट्स पर फोकस करो. क्या कर सकते हैं हम इसमें, डायरेक्ट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं. बराबर. इसमें ना तो कुछ कॉमन निकल रहा है, ना तो कोई जीरो आने की कोई पॉसिबिलिटी है. राइट. सो डायरेक्टली हम उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं. ओके, सो start from first element of first row, that is 1, then 1 plus sin theta, 1 plus sin theta, again minus sin theta आएगा. Okay, so minus sin theta plus sin theta, that is 0. Okay, and last में plus 1, then sin square theta plus 1, then sin square theta plus 1. Okay, sin square theta plus 1. Okay, और यहाँ से sin theta 0 और यहाँ से 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा. क्लियर. चलो अब एक काम करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये वाली पार्टी 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो व्हाट इज रिमेनिंग, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब हमें करना क्या है एक्चुअली, ये डिटर्मिनेंट ए की रेंज फाइंड करनी है, कौन से इंटरवल में वो फाइंड करना है. बराबर. बट डिटर्मिनेंट ए खुद किसके इक्वल है, इसके इक्वल. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड इंटरवल ऑफ दिस टर्म. ओके, तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा की रेंज फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, तो क्वेश्चन में जो इंटरवल गिवन है ना, थीटा बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, उसकी हम हेल्प लेंगे. तो कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ध्यान से देखो. ओके, सो थीटा इज गिवन 3 पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 एंड ओपन इंटरवल गिवन है. ओके, तो हम उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 3 पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 5 पाई बाई 4. ओके, चलो अब यहाँ पे थीटा के साथ में कौन सा फंक्शन है, साइन. तो दो तीनों तरफ साइन अप्लाई करो. सो यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 4. नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 3 पाई बाई 4. तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4, सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव. सो आंसर इज साइन पाई बाई 4. एंड साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन. नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 5 पाई बाई 4. सो साइन पाई प्लस पाई बाई 4 होता है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव. सो उसका आंसर कितना आएगा, -1 बाई रूट 2. लेकिन इनइक्वालिटी का ऐसा रूल है कि कोई भी छोटी वैल्यू ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लाई करती है और सबसे बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड में लाई करती है. बराबर. तो इन दोनों को इंटरचेंज करना होगा. सो -1 बाई रूट 2 लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1 बाई रूट 2. ओके, लेकिन हमें यहाँ पे साइन नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आया कि सिंपल साइन में से साइन स्क्वायर की अगर रेंज फाइंड करनी है तो क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1 बाई 2. ये तो हमें मालूम है ना. अगर किसी को नहीं मालूम तो ये वाली चीज़ साइड पर लिख लेना कि इफ़ माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए इज़ गिवन. तो ये किसकी रेंज लिखी है मैंने, एक्स की. तो इसके ऊपर से एक्स स्क्वायर की रेंज लिखनी है तो क्या होगी, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर. क्लियर. तो सेम इसी वे में हमने इस स्टेप को लिखा है. क्लियर. चलो नेक्स्ट स्टेप. अब साइन स्क्वायर के साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को. ओके, सो दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई करो. सो 0 इंटू 2 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1. डन. चलो इसमें 2 ऐड करो. तो 0 प्लस 2 क्या होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू. अगर मैं इसमें 2 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट है. तो बीच में क्या लिखूँ मैं, डिटर्मिनेंट ए इज लेस देन 2 प्लस 1 3. सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3. ओके, सो फाइनल आंसर इज व्हाट, क्लोज इंटरवल 2 to open interval 3, which is option number C. Okay, so C is our final answer. क्या किया, सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट को एक्सपांड किया. सो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया. बाद में इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमने थीटा की जो क्वेश्चन में रेंज गिवन थी ना, उसका हेल्प लिया. राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था जो मैंने रेड पेन से लिखा है. ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप अपनी मार्जिन में नोट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.
ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट। ये सारे क्वेश्चन JEE में पहले पूछे गए हैं, या तो 18 के या तो 19 के क्वेश्चन है सर, बराबर। चलो, क्या गिवन है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस x। ये x की वैल्यू क्या है इन चारों में से, दैट यू हैव टू फाइंड, बराबर। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा, देन एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट इज x, राइट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले सॉल्व करना है। नाउ फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस होगी हमारी, ध्यान से देखो। तो इसमें तो इस वाले डिटर्मिनेंट में हम एक चीज़ ऐसी कर सकते हैं कि R1 में R2 एंड R3 ऐड कर देते हैं, राइट। ओके, तो R1 में R1 R2 ऐड कर देते हैं। तो ये स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन R1 अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो व्हाट वी गेट, a माइनस बी प्लस सी में 2b और 2c ऐड करो तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो a प्लस बी प्लस सी, सेम वे हियर ऑल्सो 2a में ये सारे ऐड करो तो 2a माइनस a खुद क्या होगा, a होगा, देन माइनस सी प्लस 2c प्लस c होगा और ये b ऐड होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, सेम वे यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो में लाने के लिए ही मैंने ये प्रोसेस अप्लाई की। ओके, सेम वे सेकंड रो एंड थर्ड रो तो एज इट इज रहेगी 2c एंड 2c। ओके, नाउ टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम फर्स्ट रो, सो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, सो व्हाट इज रिमेनिंग, 3 एक का तो 2b 2c 2c b माइनस सी माइनस a 2b देन c माइनस a माइनस b। चलो, गोल्डन रूल नंबर 3 इक्के है तो क्या करेंगे, c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3। सो अप्लाइंग c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3। ओके, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है। ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 0 एंड हियर ऑल्सो 1 माइनस 1 0, सो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, बराबर। चलो यहाँ पे देखते हैं 2b में से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब b प्लस सी प्लस ए, राइट, मतलब a प्लस बी प्लस सी ही हुआ ना। ओके, सेम वे इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इन तीनों में से माइनस अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, राइट। सेम वे चलो 2c माइनस 2c क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से 2c में से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, a प्लस बी प्लस सी, एंड थर्ड कॉलम तो एज इट इज रखनी है। सो यहाँ पे 1 2b और c माइनस a माइनस बी डिटर्मिनेंट ओवर, बराबर। चलो अब ध्यान से देखो, पहली कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, सेम वे सेकंड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और ऑलरेडी एक a प्लस बी प्लस सी बाहर है, तो क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और अंदर क्या बचा, 0 1 0 0 माइनस 1 1 देन 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब एक काम करते हैं, हम फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस 0 मतलब 1, मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर 1 है, एंड 1 इंटू दिस, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। लेकिन हमें इस डिटर्मिनेंट का आंसर तो इस वाले फॉर्मेट में चाहिए, तो ध्यान से देखो, इसको मैं इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करूँगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की कितनी पावर है, 1 पावर है, 1 इंटू होल स्क्वायर, तो इसको भी मैं ऐसा ही लिखता हूँ ना। यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, एक्चुअली यही हुआ। अब हमें x फाइंड करना है, तो x एक्चुअली क्या है, कहाँ पे है x, तो जो स्क्वायर वाला फैक्टर है ना, उसमें a प्लस बी प्लस सी के साइड में ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाले फैक्टर में इसके साथ में कुछ ऐड हुआ है नहीं, मतलब आप अभी के लिए ऐसा कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 0, लेकिन क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें साथ में 0 ऐड हुआ है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब किसकी हेल्प लेंगे, ऑप्शंस की, राइट। तो एक बार आप चेक करो वीडियो पॉज करके कि यहाँ पे x की जगह पे मैं इन चारों में से क्या रखूँ तो मुझे डायरेक्टली यही आंसर मिले, राइट। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो ए में मतलब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ध्यान से देखो, तो -2a -2b -2c यहाँ पे रखते हैं, देखो यहाँ पे रखते हैं,
तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, -2a -2b -2c प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, -a -b -c का होल स्क्वायर, उनमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, सो ओनली व्हाट इज रिमेनिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, राइट, सेट हो गया मतलब पूरा। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -2a -2b -2c। तो इस तरह सॉल्व करना है। चलो मान लो कि अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में 0 भी होता अगर, तो डायरेक्टली 0 टिक नहीं करना है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वाई? बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ये मस्त क्वेश्चन है, इसमें अपना एक 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट भी रिपीट होने वाला है। ओके तो क्या गिवन है कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए वेयर इसमें यूज किया गया हुआ b इज ग्रेटर देन 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a अपॉन b इज विच ऑफ द फॉलोइंग। बराबर, मतलब इसमें ओवरऑल सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके चलो अब इसके एलिमेंट्स पे फोकस करो, तो मुझे तो डायरेक्टली फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, ऐसा ही समझ में आ रहा है। बराबर, सो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम डिटर्मिनेंट a। सो उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो 2 इन ब्रैकेट क्या होगा, 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस बी, देन 2b माइनस बी, देन प्लस 1 एंड बी स्क्वायर माइनस 1। बराबर, चलो अब ध्यान से देखो, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ओके नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, ये खुद भी है और b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस प्लस माइनस 1। डन। चलो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 इज प्लस 3। ये क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है। ओके अब हमें किसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट a अपॉन बी की। ओके सो ये डिटर्मिनेंट a अपॉन बी कर दिया, तो यहाँ पे भी अपॉन बी, तो क्या होगा, तो प्लस से स्प्लिट करो इसको, तो क्या होगा, b प्लस 3/b, b प्लस 3/b। ये किसकी वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट a अपॉन बी की वैल्यू b प्लस 3/b आई। ओके अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा है हमें, कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a अपॉन बी। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b प्लस 3/b। ओके तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको 11 में एक चीज़ सिखाई थी, यहाँ पे am और gm का जो रिलेशन था ना, कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, उस रिलेशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्यों? उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला रिलेशन कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm कब यूज़ करते हैं, जब भी दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन है और उनके प्लस की, मतलब उनके सम की अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी हैव टू यूज am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm रिलेशन। ओके उसमें क्या था, am और gm क्या होता है एक्चुअली, तो शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। मान लो कि 2 पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सबसे पहले तो ये दो नंबर्स है ना, वो कंपल्सरी पॉजिटिव होने चाहिए। बराबर, तो मान लो कि 2 नंबर है हमारे पास पॉजिटिव a और b, तो उनके दोनों के बीच का am क्या होगा, इन दोनों के बीच का am इज a प्लस बी बाई 2, ये क्या होता है, am होता है। ओके और इन दोनों के बीच का gm क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ab। ओके दिस इज व्हाट, gm। नॉट गुड मॉर्निंग, जियोमेट्रिक मीन एंड एरिथमेटिक मीन। बराबर, चलो ओके तो यहाँ पे कौन से दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, एक b है and second number is 3/b. okay so first number is b and second number is 3/b, both are positive। why? because हमें क्वेश्चन में गिवन है कि b is greater than 0, therefore 3 upon any positive number is also positive, right? तो इन दोनों का am मतलब इन दोनों का सम अपॉन 2। ओके तो क्या होगा, ध्यान से देखो, सॉरी b प्लस 3/b अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? चलो यहाँ से ये कैंसिल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, इज ग्रेटर देन 2√3। सो ये क्या है, b प्लस 3/b, बट b प्लस 3/b खुद क्या होता है, डिटर्मिनेंट a अपॉन b। इट मीन्स डिटर्मिनेंट a/b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√3। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंस पढ़ने हैं तो क्या पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट a अपॉन b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2/3, सॉरी 2√3। ओके सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर। ओके तो ये कंसेप्ट याद रखना कि हमने क्या किया, यूजिंग am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm रिलेशन। ये रिलेशन कब यूज़ करते हैं,
व्हेन वी आर गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स और उनके सम की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तब वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। ओके, सो ये चीज़ अपने मार्जिन में साइड में लिख लेना, बराबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to question number 9. If small d belongs to R and A is equal to this matrix and theta is belongs to 0 to 2 pi, if minimum value of determinant A, मतलब इस matrix के determinant की minimum value 8 given है, then find the exact value of D, बराबर। चलो, तो सबसे पहले क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट A। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम कौन से प्रोसेस करेंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बहुत लंबा होगा, ध्यान से देखो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान से देखो, इन तीनों को ध्यान से देखो, इसमें क्या प्रोसेस हो सकती है। तो प्रोसेस क्या होगी, एक काम करते हैं, R1 एक काम करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। 4 प्लस डी में एक काम करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस डी ऐड करते हैं, तो क्या होगा 6, ये डी कैंसिल, सो 4 प्लस 2 साइन थीटा, सो 4 प्लस 2 साइन थीटा है ना, तो इसको डबल करके इसमें घटा दो, तो क्या होगा -2 साइन थीटा, घटा देना है मतलब -4 होगा ना। तो ध्यान से देखो, +4 -4 कैंसिल, डी कैंसिल, साइन ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 0 है। प्रोसेस कहाँ पे की थी, R1 में की थी ना, तो यहाँ पे क्या है 0 है। सेम वे इन दोनों के सम में से इसके डबल को घटा दो तो भी यहाँ पे क्या आएगा 0। मतलब हमें प्रोसेस क्या करनी है, R1 और R3 को सिंपली ऐड करना है और उसमें से क्या घटाना है, तो R2 के डबल को। तो ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो गोल्डन रूल नंबर 1 है ना, कि कोई पर्टिकुलर रो या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम में मोर देन 1 जीरोस होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होगा। ओके, चलो, तो ऐसे आइडिया हमें अप्लाई करनी है। चलो, तो एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट ए, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, 3 आएगा, 3 - 2 इसका डबल है ना, तो 3 - 2 दैट इज 1। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था। ओके, बाकी तो सब एज इट इज रहेंगे। सो साइन थीटा प्लस 2 देन 2 साइन थीटा माइनस डी देन माइनस साइन थीटा प्लस 2 प्लस 2d। ओके, चलो, ये हमारा आया डिटर्मिनेंट। ओके, अब क्या करना है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो सिंपली, बराबर। तो इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दो, तो क्या होगा, तो साइन थीटा प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा प्लस 2d से करेंगे और माइनस डी का मल्टीप्लिकेशन इनसे करेंगे, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा इंटू डी माइनस डी स्क्वायर। क्लियर। चलो, अब एक काम करो, इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो साइन का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से करो, तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, राइट, प्लस 2d साइन थीटा। नाउ 2 का मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ में करो, तो -2 साइन थीटा देन +4 देन 4d और माइनस को अंदर एंटर करो, तो -2d साइन थीटा एंड प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो कैंसिल क्या हो रहा है, तो +2d साइन थीटा एंड -2d साइन थीटा विल बी कैंसल आउट। ओके, और कुछ, यस, +2 साइन थीटा एंड -2 साइन थीटा विल बी कैंसल आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो यहाँ से 4 + 4d माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो 4 + 4d माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, प्लस डी स्क्वायर है। ओके, तो अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डी स्क्वायर + 4d + 4, क्या लिखा है, डी स्क्वायर + 4d + 4, और लास्ट में ये जो माइनस है ना साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिखा। ओके, अब ध्यान से देखो, ये किसका होल स्क्वायर है, सो d + 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए की। ओके, सो डिटर्मिनेंट ए एग्जैक्टली इसके इक्वल है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ए की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8 है। तो ये तो क्या आया, एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट है, बट अब हमें ध्यान से सोचो कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये खुद कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा की हम कैसी वैल्यू यहाँ पे रखें तो पूरे एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम वैल्यू मिले। तो
क्योंकि बीच में माइनस है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ही मुझे पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिले। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम, एंड दैट इज इक्वल टू 8। ओके, सो अगर हमें यहाँ पे 8 लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा, तो ही ये 8 वैलिड होगा। ओके, सो d+2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर? ओके, चलो नाउ -1 को इस तरफ ट्रांसफर करो, सो 9 इज इक्वल टू d+2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे d+2 क्या होगा, प्लस और -3। ओके, सो d इज इक्वल टू +3 - 2, +3 - 2 दैट इज 1, एंड -3 - 2 दैट इज -5। तो d की मतलब कितनी वैल्यू मिली, 2, 1 एंड -5। ओके, उसमें से कौन सी ऑप्शन में गिवन है, सी। सो सी इज अवर फाइनल आंसर। क्या किया, सबसे पहले ये प्रोसेस अप्लाई की, इसका लॉजिक समझ में आया, कैसे लॉजिक अप्लाई किया था हमने, बराबर। बाद में ये एक्सप्रेशन आया, राइट। अब इसकी वैल्यू तो कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, राइट। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले तो ही इसकी पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिले, दैट इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे 8 लिखा तो सामने 1 रखना पड़ेगा, बराबर। तो ऐसे हमें फाइनल आंसर मिला। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या गिवन है कि इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a + bx इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू डैश। मतलब करना क्या है, इसको एक्सपांड करके उसका आंसर हमें इस फॉर्म में लाना है, और इसमें b के साथ में, सॉरी x के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज b। ओके, और इसके आगे जो भी कुछ है दैट इज ए, सेम वे x के बाद में जो भी कुछ है दैट इज a। इस तरह का आंसर हमें लाना है और समझ में आ जाएगा क्या है, बराबर। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया सबसे पहले कि देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, x, 4, 2x, 2x, यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकंड रो में भी है और थर्ड रो में भी है। तो क्या करना है, हमें रो 1 में दोनों रो को ऐड कर देना है। समझ में आया, ये वाला स्टेप हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था, राइट। ओके, चलो। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, तो R1 में R1 + R2 + R3। ओके, सो क्या होगा, x - 4 + 2x + 2x मतलब 5x - 4 होगा। कैलकुलेट करो खुद से, 5x - 4। सेम वे यहाँ पे भी 5x - 4, यहाँ पे भी 5x - 4। ओके, चलो, अब सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज रखनी है, 2x, देन x - 4, 2x, 2x, x - 4। क्लियर? चलो, सबसे पहले फर्स्ट रो में से टेक 5x - 4 कॉमन, तो क्या बचेगा, 1, 1, 1, डन। देन 2x, x - 4, 2x, देन 2x, 2x, x - 4। क्लियर ये चीज़? ओके, चलो, अब 3 क्या है, तो क्या, C1 - C2 एंड C2 - C3। सो C1 - C2 एंड C2 - C3 अप्लाई करो, तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 - 1 0 एंड 1 - 1 0, सो 0 0। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 2x - x + 4 मतलब x + 4 हुआ। सो यहाँ पे x + 4, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, 2x - 2x अगेन 0। ओके, नाउ x - 4 - 2x दैट इज -x - 4, उसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो क्या होगा, x + 4। ओके, सेम वे हियर, 2x - x + 4 मतलब कि x + 4। ओके, एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, सो 1, 2x एंड x - 4 एज इट इज। ओके, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्चुअली 5x - 4 तो यहाँ पे कॉमन निकाला है, सो 5x - 4 तो लिखा मैंने। ओके, नाउ फर्स्ट कॉलम में से x + 4 कॉमन, और सेकंड कॉलम में से भी x + 4 कॉमन, तो क्या मिला हमें, x + 4 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड डिटर्मिनेंट, 0 1 0, 0 - 1 1 एंड 1 2x, x - 4। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपांड करो। ओके, सो 5x - 4 इंटू x + 4 का होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 1 - 0 दैट इज 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, दिस। ओके, अब इसको किससे कंपेयर करना है, हम इस वाले एक्सप्रेशन से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर क्या है, 1, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि इसकी भी पावर 1 है। सो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, a + bx इंटू यहाँ पे क्या है, x - a का होल स्क्वायर। मतलब ध्यान से कंपेयर करो इन दोनों को, यहाँ पे से a क्या मिलेगा, -4। ओके, सो a इज इक्वल टू -4, बराबर।
ओके सेम में बी को कंपेयर करो तो बी क्या है एक्चुअली, इस वाले फैक्टर में एक्स के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज योर बी, सो बी इज इक्वल टू 5. ओके देयरफॉर बी इज इक्वल टू 5. तो पेयर क्या कौन सी हुई हमारी, -4 एंड 5. ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर. बराबर. ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. ओके क्या गिवन है कि इफ s इज इक्वल्स टू एक ये कर्ली ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, एक सेट गिवन है, s नाम का एक सेट गिवन है, उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम 0 to 2 पाई विच फॉलोज दिस कंडीशन. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 11. एक सेट गिवन है s, ध्यान से देखो, इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा है दैट इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट. ओके उस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, x, दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई. ओके मतलब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज लाइंग इन दिस इंटरवल. ओके देन यू हैव टू फाइंड सिग्मा 10 π/3 + x वेयर x इज बिलोंग्स टू दिस सेट. ओके तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, राइट. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे थ्रू रो 1. तो रो 1 से एक्सपेंड करो तो ये 0, ये माइनस कॉस एक्स के साथ में क्या होगा, तो 0 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके सो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाद में ये माइनस साइन एक्स एंड इन ब्रैकेट क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0. ओके एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके मतलब व्हाट वी हैव नाउ, कॉस क्यूब प्लस कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब इज इक्वल टू 0, प्लस कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब इक्वल टू 0. देयरफॉर cos cube x is equal to sin cube x. It means here 1 is equal to sin cube upon cos cube, that is tan cube x. Okay therefore directly can I write tan x is equal to 1. मतलब tan x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली. क्लियर. ओके चलो ओके अब हमें क्या करना है, सिग्मा x is belongs to x tan π/3 plus x. so sigma x is belongs to n tan π/3 प्लस एक्स. ओके तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी अप्लाई होगी, tan π/3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/3 इंटू tan x. ओके सो व्हाट इज tan π/3, √3. सो √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3. चलो नीचे 1 माइनस √3 आया तो उसके कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करेंगे हम. ओके तो नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला. सो 1 माइनस 3 दैट इज -2. ओके नाउ ऊपर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, √3 + 3 + 1 प्लस √3. तो √3 + √3 दैट इज 2√3 प्लस 4 अपॉन -2. चलो ऊपर से 2 कॉमन और नीचे से 2 कैंसिल आउट. सो व्हाट इज रिमेनिंग, √3 + 2 अपॉन -1. देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे हम, -2 माइनस √3. ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.